बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान नाकिल हुसैन। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी जानज़ेब अब्बासी। सुप्रीम कोर्ट की बीट करते हैं, काफ़ी अरसे से सीनियर सहाफ़ी हैं और एक्सप्रेस टीवी के साथ वाबस्ता है काफ़ी अरसे से। आज इनके साथ 2 से 3 अहम इश्यूज़ पर बात करेंगे। जानज़ेब भाई, थैंक यू सो मच, आपने कीमती वक्त दिया हमारे प्रोग्राम के लिए। मुझे ये बताएं कि आने वाले दिनों में आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लिए मज़ीद कितनी मुश्किलात पैदा की जा सकती है? बहुत शुक्रिया अकिल। एक चीज़ तो क्लियर नज़र आ रही है कि इन इंतखाबात तक शायद इमरान खान जो है वो बाहर ना आए। अब कल जंग ने खबर दी, इस हवाले से साले ज़फ़र साहब की खबर है कि इमरान खान को जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी पेश नहीं किया जा रहा। अच्छा, नहीं किया जा रहा। हाँ, हालांकि ये मेरे ख्याल में फंडामेंटल राइट है। साइफर केस की जो प्रोसीडिंग है उसको जो है वो ओपन होना चाहिए, इन कैमरा नहीं होना चाहिए। अब एक चीज़ ज़रा आम आदमी को समझाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ओपन प्रोसीडिंग का ये मतलब नहीं होता कि किसी बहुत बड़े ग्राउंड में जाके जज बैठ जाए कुर्सी लगा के, ऐसा ही है। हाँ, या किसी खुली कचहरी शुरू कर दे। ओपन प्रोसीडिंग का मतलब ये होता है कि वहाँ पे सहाफ़ियों कोर्ट को रूम में एक्सेस हो। सहाफ़ियों को एक्सेस देना। अब सहाफ़ी क्या करते हैं, सहाफ़ी कोर्ट में जाते हैं, वहाँ पे उस इवेंट को कवर करके अपने अपने इदारे में उस पर खबर देते हैं कि एग्जैक्टली आज कोर्ट के अंदर क्या हुआ, उन्होंने क्या देखा अदालती कार्रवाई के दौरान। ये होती है शफाफियत अदालती कार्रवाई में। बिल्कुल। और ये इमरान खान का भी हक है, हर आम शहरी का और हक है। हालांकि आप काफ़ी अरसे से खुद जी जी, सुप्रीम कि कोर्ट ये की बीट करते हैं, तो एक्सेस होनी चाहिए। हाँ, तो सुप्रीम कोर्ट की आप खुद बीट करते हैं, तो बड़े मोहतात तरीके से रिपोर्टिंग की जाती है। और जब हम खुद भी यहाँ आते हैं जी तो आप लोगों बिल्कुल का हम ऐसे ही, सहारा लेते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो ये एक बड़ा जायज़ मुतालबा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कानूनी टीम का कि एक्सेस होनी चाहिए सहाफ़ियों को, सहाफ़ी ताकि उसकी प्रोसीडिंग देख सकें, उसको कवर कर सकें, उसके ऊपर रिपोर्टिंग कर सकें। लेकिन अभी तक तो इमरान खान को इस हवाले से अच्छा, ये कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। अल कादिर ट्रस्ट में बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में मज़ीद इनके लिए मुश्किलात पैदा की जाएंगी। बिल्कुल ऐसे ही है। देखिए, केसेस काफ़ी ज़्यादा हैं इमरान खान के ऊपर। तोशा खाना का केस है, उस पर सज़ा गो के सस्पेंड है, लेकिन अभी वो इमरान खान उस पर कन्विक्टेड हैं, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। एक बात तो ये तो बिल्कुल क्लियर है। दूसरी बात, जब ये वो सज़ा याफ्ता हो गए तो नवाज शरीफ केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने असूल तय किया है, उसकी रोशनी में इमरान खान जो है वो अब एज आ पार्टी चेयरमैन के तौर के ऊपर अमूर भी अंजाम नहीं दे सकते। नंबर 2। नंबर 3, जब वो पार्टी चेयरमैन नहीं है तो फिर वो टिकटों की तकसीम भी नहीं कर सकते। नंबर 3, तो अब इलेक्शन कमीशन एक तरफ कह रहा है कि आप इंटर पार्टी इलेक्शन करवाएं, तो अगर 20 दिनों में वो हाँ, भी अगर इंटर पार्टी इलेक्शन नहीं हुए और इलेक्शन कमीशन ने अगर कोई डिसीजन दे दिया पीटीआई के खिलाफ, तो फिर मुझे वो सूरत हाल नज़र आ रही है जो एक दफ़ा मुस्लिम लीग नून ने भी फेस की है सेनेट इलेक्शन में। हाँ, साकिब निसार चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जी थे, जी जी उस वक्त सेनेट इलेक्शन होने जा रहे थे। जी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया कि एक कन्विक्टेड पर्सन जो है वो टिकट्स की तकसीम नहीं कर नहीं सकता। कर सकता। और फिर नून लीग के तमाम सेनेटर्स ने एक आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ा बिल्कुल था। बिल्कुल, मुझे और याद है। उस वक्त भी बहुत ज़्यादा एतराज़ात हुए कि ये सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को जो है वो महरूम कर दिया टिकट से। और ये सिर्फ टिकट का इशू नहीं है, ये मुझे लग रहा है कि बल्ले के निशान भी हदफ हो सकता है, नुकसान पहुंच सकता है पीटीआई को, बल्ले का निशान भी उनसे छिन सकता है। छीन सकता है। तो अब अगर सवाल ये है कि इस तरह के अगर इलेक्शंस होते हैं जिसमें एक पॉलिटिकल पार्टी, नो डाउट एक सियासी जमात का के हवाले से जो कुछ वो हुकूमत में रह के जो कुछ उन्होंने किया, बतौर सहाफ़ी मुझे उनसे इख्तिलाफात ज़रूर हैं, बिल्कुल। लेकिन एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को अगर आप इस तरह से इलेक्शंस में बाहर करते हैं तो फिर इसके ऊपर सवालात उठेंगे। न सिर्फ मकामी सतह के ऊपर भी सवालात उठेंगे इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर, बल्कि इंटरनेशनली और भी, उसके अलावा भी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर भी इसके ऊपर उंगलियां उठेंगी कि एक पॉलिटिकल पार्टी को आपने इलेक्शन से बाहर कर दिया है। तो और ये जिम्मेदारी बनती है, आखिर सिर्फ एक हम्म बात करूँ, ये जिम्मेदारी बनती है इलेक्शन कमीशन की भी और फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की भी कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो प्रोवाइड करे। इलेक्शन कमीशन अगर नहीं प्रोवाइड कर सकता, तमाम सियासी जमातों को यकसा सियासी सरगर्मियाँ जारी रखने के लिए लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे सकता, तो फिर सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को अगर कोई दरख्वास्त आती है तो इसको टेकअप करना चाहिए हाँ, और ये बिल्कुल ऐसा बहुत ही है। ज़रूरी है। अच्छा जानज़ेब, उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो इलेक्शन कमीशन की जानिब से कहा गया है कि सिर्फ और सिर्फ
ایک ہی سیاسی پارٹی جو ہے اس وقت لیونگ پلینگ فیلڈ نہ ملنے کے حوالے سے چیخ و پکار کر رہی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے. پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ صرف اور صرف ایک ہی پارٹی ایک ہی لیڈر کو نوازنے کے لیے پورا گیم پلان جو ہے ترتیب دیا جا چکا ہے. تو یہاں تو صرف اور صرف پیپلز پارٹی پی ٹی آئی ہی نہیں بلکہ پیپلز پارٹی کی جانب سے بھی کہا جا رہا ہے کہ ان کے لیے گراؤنڈ فراہم نہیں کیا جا رہا ہے. دیکھیں اگر پی ٹی آئی یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے لیے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے تو یہ کوئی بہت ہی جھوٹی بات نہیں ہے. نہیں ہے وہ بالکل نہیں وہ ہے. نظر آ رہا ہے. اس کی ریزن ہے. آپ دیکھیں استحکام پاکستان پارٹی جلسے کر رہی ہے, کر رہی ہے, مسلم لیگ نون جلسے کر رہی ہے, پیپلز پارٹی کر رہی ہے, پیپلز پارٹی جلسے کر رہی ہے, جے یو آئی فے کر رہی ہے, جماعت اسلامی کر رہی ہے. ایک پولیٹیکل پارٹی ایسی ہے جو اگر ہم نے پنجاب میں کم از کم دیکھیں, پنڈی میں, گرد و نواح میں, کہیں پہ بھی اگر کوئی اس طرح کی گیدرنگ ہوتی ہے اچانک سے کریک ڈاؤن شروع ہو جاتا ہے. یہ تو ایک فیکٹ بہرحال ہے, ہم اس کو اس میں جو کوئی دو مرضی رائے نہیں. کہیں ہاں تو اس کو جھٹلایا نہیں جا آپ سکتا. اختلافات کر سکتے ہیں جی لیکن یہ بالکل ایسے. حقیقت ہے کہ کرک اور پھر کسی دور ایریا میں بھی ایک پولیٹیکل ہاں پارٹی جو ہے نا اس کو پارٹی کنونشن سیاسی کو بھی کرنے نہیں دیا جا رہا ہے. سیاسی امور میں جو ہے وہ سیاسی سرگرمیاں جاری رکھنے کی آزادی اس طرح سے نہیں ہے جس طرح سے دیگر پولیٹیکل پارٹیز کو ہے. یہ ایک فیکٹ ہے اور اس پہ میرے خیال میں الیکشن کمیشن کو ایکشن لینا چاہیے اور اس کے لیے کوئی گائیڈ لائنز جاری کرنا چاہیے, اپنا رول ادا کرنا چاہیے اور یہ کہنا چاہیے کہ بھئی یہ بھی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے, اس کو بھی وہی حق ہے جلسے جلوس کرنے کا جو کسی اور سیاسی جماعت کو ہے. اچھا عباسی, ایک اور چیز بھی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین کے اقتدار میں آنے سے پہلے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ اور اس وقت کی عدالتیں جو تھی وہ ان کے فیور میں تھی اور تمام چیزیں مینیج کی جا رہی تھی. اسی طرح آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہے عدالتیں بھی اور پھر اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ بھی نواز شریف اور اس کی پارٹی کے لیے گراؤنڈ فراہم کر رہی ہے, چیزیں مینیج ہو رہی ہیں؟ دیکھیں ایک چیز تو واضح ہے, نواز شریف کے اوپر یا اس وقت کی سیاسی قیادت کے اوپر, چاہے وہ پیپلز پارٹی ہو یا دیگر پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ان کے اوپر جو کیسز بنائے گئے ہیں وہ فضول کیسز تھے. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر کو محض خیالی تنخواہ کی بنیاد کے اوپر نااہل کر دیا گیا. اور آپ کو پتہ ہے جب عمران خان سپریم کورٹ میں آرٹیکل 184(3) کے تحت پاناما کی پٹیشن لے کے آئے تو وہ اس وقت خود مفرور تھے, خود اشتہاری تھے, اور ایک اشتہاری درخواست گزار کی پٹیشن کو سپریم کورٹ نے انٹرٹین کیا. عمران خان اس وقت عمران خان خود اشتہاری تھے. کون سے کیس میں؟ وہ اشتہاری تھے جناب جو پی ٹی وی کے اوپر اٹیک ہوا تھا. ہاں وہ جو عارف الوی کی وہ ایک بالکل ٹاک بالکل بھی آئی تھی سامنے کہ جی اور جی ہم نے ہاں یہ کر دیا ہے, اور تاج القادری یہاں پہ بیٹھا ہوا تھا, سیاسی کزن بالکل تھے, بالکل بالکل کہ جی ہم نے جو ہے یہ سب کچھ کر دیا ہے. تو اب ایسی صورتحال میں بھی اس وقت جو کچھ ہوا وہ بھی پاکستان کی سیاسی تاریخ میں ایک ہمیں یہ سیاہ باب ہے, یہاں وہ سیاہ نہیں باب ہے. ملتا. اب یہاں پہ بھی کچھ کیسز بہرحال اس کے اوپر ایسے ہیں جس کے اوپر سوالات اٹھائے جا سکتے ہیں, ہاں لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ سائفر کیس ہے یہ بہت ہی اہم کیس ہے اور یہ شاید عمران خان کے لیے مشکل ہو. دیکھیں ایک چیز اس حد تک بھی بطور صحافی میں یہ مانتا ہوں کہ یہ کیس عمران خان کے اوپر نہیں بنتا کہ سائفر گم ہو گیا ہے. سائفر میرے خیال میں یہ گمشدگی والا جو الزام ہے یہ کہیں نہ کہیں جا کے یہ ختم ہو جائے گا. اصل سوال یہ ہے کہ عمران خان نے سائفر کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا, اور کیوں کیا؟ عمران خان کا مقصد یہ تھا کہ ووٹ آف نو کانفیڈنس جو ہے اس کا راستہ روکا جائے. ہاں اس پہ بھی ڈیبیٹ ہے, مطلب کچھ لوگوں کا یہ ویو ہے, کچھ خیال ہے کہ جی یہ ووٹ آف نو کانفیڈنس کے پیچھے جو ہے وہ کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ تھی. تو اگر ہم کچھ دیر کے لیے اس بات کو مان بھی لیں کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی انوالومنٹ تھی, تو کچھ خبریں پھر ایسی بھی آئی ہیں جہاں پہ عمران خان اس وقت کے جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کو یہ کہہ رہا تھا کہ آپ مجھے اس چیز سے بچائیں تو میں آپ کو جو ہے نا مزید ایکسٹینشن دینے کے لیے تیار ہوں. تو اس طرح کی بھی چیزیں پھر رپورٹ ہوئی ہیں. تو الٹیمیٹلی دیکھیں ایک چیز کلیئر ہے کہ عمران خان بھی سیاسی طور کے اوپر کوئی بہت اچھے پلیئر یا سیاستدان ثابت نہیں ہوئے. مثال کے طور آپ پہ اس کو موقع پرست کہہ سکتے ہیں, مختلف مواقع میں دیکھیں انہوں نے اپنے فائدے اٹھا چکے ہیں, دیکھیں اگر اور جس طرح بھی مسلم لیگ نون اٹھا اگر رہی ہے. عمران خان سیاستدان ہوتے تو خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی سے کبھی نہ نکلتے. اگر عمران خان سیاستدان ہوتے مرکز سے کبھی نہ نکلتے. اگر عمران خان سیاستدان ہوتے تو ان کو ان حالات کا سامنا نہ کرنا پڑتا جو جن
हालात का सामना वो इस वक्त कर रहे हैं। यानी अब ये आप कौन उसको मशवरे दे रहा था? हाँ इमरान खान साहब भी पूरा सच नहीं बोल रहे, ठीक है, और उनको ये चीज़ें जो हैं उनको पता है कि अगर उनके साथ इस हवाले से भी अगर कोई गेम हुई है तो कहीं ना कहीं पे कुछ चीज़ें चल रही थी बिहाइंड दिस सीन। अब आप मुझे बताएं, हाँ। अगर इमरान खान मरकज़ में होते, राजा रियाज जैसा लीडर ऑफ दी अपोजिशन बन सकता था? कभी नहीं बन सकता था। अगर इमरान खान इस वक्त मरकज़ में होते तो जो कानून बनते रहे पीडीएम की हुकूमत में, कभी क्या वो भी बन सकते हाँ थे? मुमकिन नहीं बन सकते थे। अगर इमरान खान पंजाब असम्बली से और केपी असम्बली से ना निकलते तो जिस तरह का पंजाब और केपी में क्रैकडाउन हुआ और उनकी पूरी पार्टी जो है वो एक जो कहते हैं ना, वो जो बड़ा जुमला मशहूर हुआ, बढ़ गई, बढ़ गई, तो वो बढ़ी ना जी। बिल्कुल और ऐसा वो वजह क्या थी? वो सियासी नुकसान था उनको। नुकसान था और बिल्कुल। वो अगर सियासी विजडम का अगर मुजाहरा करते उस वक्त तो उनको वो नुकसान ना होता, और इमरान खान जो है यानी वो उन्होंने मजीद मजबूत होके आते। देखिए एक चीज़ बिल्कुल वो इतने क्लियर है, अब्बासी ये इलेक्शन भी इतने डिले ना हो जाते, हाँ बिल्कुल ऐसे ही। देखिए एक चीज़ थोड़ा बिल्कुल कुछ डिले बिल्कुल क्लियर है, मामला हो जाता, लेकिन बिल्कुल वाजे है ये कि इमरान खान ने जो कुछ किया या जो कुछ उनके साथ हो रहा है, कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार वो खुद खुद भी है। भी हैं। उनसे सियासी तौर के ऊपर या गलतियां हुई या वो और इसमें गलतियां उनसे आप ये करवाई भी गई हाँ वो या ये उनसे भी कह सकते करवाई हैं गई। कि बुशरा बीबी भी किसी हद तक जो है नहीं, इन मामलात पर उस है। पे खैर मैं बात नहीं करता नहीं नहीं, ना सियासी ही। मामला को हाँ देखा जाए तो पार्टी के रहनुमाओं को दूर करना और फिर सियासी गलत फैसले करवाना, वज़ीर आला का इंतखाब करवा देना, जी जी, वो बहरहाल मतलब ये उस्मान चीज़ें हैं। गुलजार के हवाले से भी तो ये हाँ, बातें वो कही जा गलतियाँ रही हैं हैं जिसकी वजह से कि भुगतना वो पड़ रहा है। चीज़ें जो हैं अच्छा, वो गड़बड़ एक और हुई। इशू भी है कि पीपल्स पार्टी जो है चीख पुकार कर रही है, बिलखुसूस बिलावल भुट्टो जो है वो कह रहे हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है हमें नहीं दी जा रही है। एक बाबे को लाने के लिए गेम प्लान जो है तरतीब दिया जा चुका है, और वो फिर उन्होंने पाकिस्तान में जो सीनियर जो पॉलिटिशियंस हैं उनको कहा कि अब घर बैठे आराम करें, अब सियासत का मौका हमें दिया जाए। फिर कहा गया कि आसिफ अली जरदारी उनके दरमियान भी कुछ इख्तलाफात जो है मजीद बढ़ चुके हैं। तो पीपल्स पार्टी आखिर क्या करना चाह रही है? क्या वो एक गेम तैयार करके आगे बढ़ना चाहती है? देखिए जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है वो तो ये है कि अनकरीब आप देखेंगे कि एक मुलाकात होगी बिटवीन नवाज शरीफ और जरदारी। ठीक है। ठीक है, और ये चीज़ें जो हैं वो इस तरह से नहीं हैं जिस तरह से नज़र आ रही हैं। शायद हमें आने वाले इलेक्शन से पहले पहले पीपल्स पार्टी, JUI फे और मुस्लिम लीग नून का एक मरतबा फिर इत्तेहाद होता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, एक चीज़ बिल्कुल वाजे है तो बिलावल की कि चीख पुकार एमी है, मुझे तो लग रहा है कि ये चीज़ जो है ना या वो फिर पार्टी के अंदर चंद बंदों को रखा जाता है कि ये आप एग्रेशन चीज़ें में खेलें, देखें, कुछ को स्मूथ में ये खेलने के चीज़ें लिए रखा नवाज जाए। शरीफ बहुत या नून लीग बहुत अरसा करती रही। अभी एक खामोश है एक वो पीपल्स भाई, पार्टी के मामले हाँ पर। एक भाई बहुत ज़्यादा प्रो एस्टेब्लिशमेंट रहे शहबाज शरीफ साहब, एक भाई बहुत ज़्यादा एंटी एस्टेब्लिशमेंट रहे हाँ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ एग्रेसिव साहब। कर चुका और है। बाद में फिर वो पता लगा जी कि ये चीज़ें शायद कहीं ना कहीं एक पॉलिसी या कोई अंडरस्टैंडिंग थी गुड कॉप बैड कॉप के हवाले से। अब नवाज शरीफ के हवाले से भी मैं आपको बताऊं, अब इस पे भी कुछ खबरें ये आ रही हैं कि चैप्टर में या इस सीन में नवाज शरीफ साहब नहीं हैं, हाँ। शायद शहबाज शरीफ साहब हैं। तो बहुत सी चीज़ें पॉलिटिक्स में जो है ना वो तब्दील होती रहती हैं, चीज़ें तो आगे पीपल्स चलती पार्टी हैं और कुछ नून लीग पीछे जो है चलती वो एक पेज पर आ सकती है हैं, एक पेज पे आ सकती हैं, JUI फे भी आ सकती है एक पेज पे। अच्छा, पीटीआई के इलेक्शन के अयाम में क्या वो ग्राउंड में होंगी या बिल्कुल उनको किनारे से लगाया जाएगा मजीद? देखिए मैं आपको बताया है कि अगर PTI को ग्राउंड से मुकम्मल तौर पे निकाल दिया गया तो इस इलेक्शन को किसी ने एक्सेप्ट नहीं एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। नहीं करना। नंबर एक, और आखिरी बात, नवाज शरीफ भी सज़ा याफ्ता हैं और उनका इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस चल रहा है, जो अब तक इसकी हियरिंग खत्म हुई हुई है, अल अजीज़िया एवन फील्ड और अल अल अजीज़िया अज़ीज़िया रेफरेंस में, रेफरेंस। अगर नवाज शरीफ की सज़ा इस्लामाबाद हाई कोर्ट से ख़त्म ना हुई और ये केस चलता रहा, इसी दौरान तो इलेक्शन कमीशन ने यह कह दिया कि नॉमिनेशन पेपर जमा करवाएं, तो इसका मतलब आप तो जानते मियाँ हैं साहब बढ़ गए, नवाज शरीफ साहब नहीं हैं फिर फील्ड में। फिर बढ़ गए। तो ये है। लेकिन एक और चीज़ भी है कि ये भी एक इन्फॉर्मेशन है, अब से कुछ देर पहले ऑफ द रिकॉर्ड भी मैं आपसे पूछ रहा था, क्योंकि आप जैसे सीनियर दोस्तों के हम इन्फॉर्मेशन पे चीज़ों को आगे लेके पढ़ते हैं। बताया जा रहा है कि इस वक्त इलेक्शन को डिले करने के हवाले से भी बातें चल रही हैं, इलेक्शन को मार्च के पहले हफ्ते तक ले जाने के लिए। नहीं देखिए, ये क्या सराहियाँ तो होती रहती हैं, कुछ खबरें भी कहीं ना कहीं चलती रहती हैं, लेकिन अब इलेक्शन कमीशन और प्रेसिडेंट के दरमियान मुशावरत करके ये तारीख दी गई है
تو یہ بہت مشکل نہیں ہوگا. ایک اور چیز ہے نا عباسی، اگر الیکشن کمیشن چاہیں تو جو ڈیٹ اناؤنس کرنے کے بعد بھی ری شیڈول اس کو دوبارہ کیا جا سکتا ہے. ہاں الیکشن پروگرام جو ہے وہ اس میں تبدیلی کی جا کی جا سکتی سکتی ہے، ہے. لیکن ابھی الیکشن پروگرام جاری بھی نہیں ہوا. ہاں الیکشن اب پروگرام یہ دیکھیں الیکشن پروگرام یہ ہوتا ہے ڈیڑھ مہینے رہ گئے ہیں، ڈیڑھ دو نامینیشن مہینے کے پیپر اس تاریخ کو جمع کروانا ہے، ودرا اس پہ کرنا ہے، ٹائم بہت کم ہے. ٹھیک ہے، الیکشن سمبل اس پہ دیے جائیں گے. یہ مزید الیکشن ڈیلے نہیں ہوگا، نہیں ہوں یہ گے. الیکشن میرے خیال میں 8 فروری کو ہو جائے گا. چلیں دیکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. ناظرین آپ لوگوں نے جانزیب عباسی کی گفتگو سنی، بہت سے ایشوز پر انہوں نے ڈیٹیلڈ آپ لوگوں کو سمجھانے کی پوری کوشش کی ہے. اسی کے ساتھ اپنے میزبان عاقل حسین کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.